अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज काफ़ी देर से आँख खुली है और सबसे बड़ी बात ये है कि आज फादर्स डे है और बच्चों ने मेरे लिए सरप्राइज डिनर का इंतजाम किया। आप भी सोच रहे होंगे कि कैसा सरप्राइज है जिसका मुझे पहले से पता। भाई ऐसा ही होता है फैमिलीज में, बच्चे पूरा एहतमाम करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कोई चीज़ छुपी नहीं रहती। लेकिन मैं उनका पूरा साथ दूंगा और सरप्राइज में उनके साथ साथ रहूँगा, वाव भी करूँगा। चलते देखते हैं आज के दिन में क्या क्या है, फिर आपको बताएंगे। वैसे मुझे लगता है कि आज का दिन फुल ऑफ सरप्राइजेस होगा। चले देखते हैं क्या क्या होता है। मुझे यहाँ एक छोटा सा काम था, वो मैं जरा सा कर लूं, उसके बाद चलते हैं। ठीक है, चलता है। अरे तुम, अरे आप, मुबीन तुम यहाँ क्या कर रहे हो यार? अरे समी भाई आप, यहाँ क्या हो रहा है? अरे बस विजिट पे आया हूँ मैं तो। मैं भी विजिट पे हूँ यार। तो हम दोनों विजिटर ह्यूस्टन में विजिट पे। वाह क्या बात है। चलो बात करते हैं। चले। कम ऑन यार मुबीन, मैं तो अपने आप को बड़ा लकी फील कर रहा हूँ कि आज मेरी तुम्हारी यहाँ मुलाकात हो। अरे आप मुझसे पूछे ना, अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं आते अभी हाँ। तो मैं तो आपको पहचानता भी नहीं कि आप हैं कौन। बिल्कुल सही किया तो तुमने। वो आपने एकदम ये जो आपका जो नया गेटअप आया है, नया एवटार आया आपका, हाँ, सो ये बड़ा शॉकिंग था और बड़ा मुझे लग रहा है कि बड़ा चेंज भी है। कैसा लगा वैसे? नहीं मुझे तो अच्छा लगा। मैं तो कह रहा हूँ कि पहले तो बड़े आप स्वीट से कैरेक्टर्स होते थे आपके। स्वीट में अभी भी हूँ, ऐसी बात हाँ नहीं, बट अब जो आपने लुक दिया मेरे ख्याल से आप थोड़े से ग्रे कैरेक्टर और विलन नेगेटिव रोल कुछ करें, कुछ मजा आए, गनशन उठाएं, लोगों को मारें, इस तरह कुछ करें। भाई हम जिस सिटी से आए हैं, जिस शहर से आए हैं, वहाँ गन्ने तो वैसे भी लोग बहुत उठा लेते हैं। नहीं बट हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है ना, हमें सब आदत है देखते हुए। लेकिन ऑन द होल यार तुम इतनी अच्छी व्लॉगिंग करते हो। अरे थैंक यू। नहीं आप भी कर रहे हैं भाई, आप भाई, देखें मैं अभी। तो तुम लोगों को देख के शुरू हुआ ना यार। नहीं ये अब मैं देख रहा हूँ आपकी रील्स भी बड़ी चल रही हैं और बड़ा तेजी से आपके जो ना इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं आपके। हाँ मगर आपने इतना लेट क्यों कर दिया? यार, वो कहते हैं ना, मैं हर वक्त देर कर देता हूँ। देर कर देता हूँ। ऐसा ये है कि यार जिंदगी चलती रहती है ना, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मैंने एक्टिंग छोड़ी, लोग समझे मैं गायब भी हो गया हूँ। ऐसा नहीं था, मैं कैमरे के पीछे चला गया था। तो मैंने अपनी व्लॉग्स वगैरह में बताया भी है, मैं डायरेक्शन दे रहा था। लेकिन वो होता है कि डायरेक्शन लोगों की नजरों में आती नहीं, लोग एक्टर को ही ढूंढ रहे होते हैं। वो सही सानी कहाँ चला गया, क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। लेकिन फिर ये हुआ कि मैं यहाँ विजिट पे आया, टाइम था, बच्चों ने उकसाया। टू बी वेरी फ्रैंक, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं ना, जिसके स्पेशली जेंजी जो तुम्हारे फॉलोअर हैं, उन्होंने मुझे उकसाया कि लेट्स डू दिस। मगर एक बात मुझे बताएं, इतने साल हो गए, हम ह्यूस्टन में क्यों मिले, कराची में क्यों नहीं मिले हम लोग? मैं हैरान हूँ, ह्यूस्टन में क्यों नहीं मिले? हम नॉर्थ नाजुमा में मिल सकते थे, बिल्कुल कहीं भी मिल सकते थे, हम चुरंगी पे भी बिल्कुल मिल सकते थे। लेकिन हम हैं तो दोनों कराचीआइट। बिल्कुल ऐसी है। और कराचीआइट की एक अपनी एक फील होती है बात करने की, एक अपना एक रंग होता है बात करने। और ह्यूस्टन तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तो आप कहीं भी जाओ आपको इंग्लिश नहीं मिलेगी, उर्दू ज्यादा सुनने को मिलेगी। या उर्दू बोली जाती है या स्पेनिश बोली जाती है, मैं समझा। इंग्लिश तो बहुत कम बोली जाती है। आओ लेट्स सी क्या हो रहा है। सारे रिश्तों का यार मुर्शिद है, ये जो एक दोस्ती का नाता है, दोस्ती मोहब्बत है। तो ये बताओ, तुम यहाँ आए हो इतनी बिजी लाइफ के बाद वहाँ से, तो कैसा लग रहा है ह्यूस्टन तुम्हें? देखिए बहुत सारी चीज़ें जो कि कंपैरिजन करने की है ही नहीं मेरे ख्याल से। तो लोग अक्सर कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि कराची का सिस्टर सिटी है या जो बट आप यहाँ जो सबसे मेन चीज़ मैंने देखी है वो ये कि जो एक आम आदमी के पास पावर है ना, जो उसके पास राइट्स हैं और उनको पता है, एक बच्चे को भी पता है उसके क्या राइट्स हैं। सो ये बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है। हम अभी देखें शूट कर रहे हैं, कोई नहीं पूछ पीछे रहा पूल में लोग नहा रहे, किसी नहा को रहे। कोई फिक्र नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे बल्कि हैं। लोग आते जाते स्माइल दे के जाते हैं बिल्कुल ऐसी है कि आप कुछ अच्छा ही काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको डर खौफ नहीं है, किसी बात का भी डर खौफ नहीं है कि अभी कुछ हो जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ वो लोग समझ बिल्कुल रहे हैं। ऐसी है। और सिस्टर सिटी कहते तो हैं, लेकिन सिस्टर कम है, ब्रदर सिटी। ब्रदर सिटी। अब आप ये देखें ना, हाँ जहाँ तक खाने की बात है तो हम कराची से कंपैरिजन कर सकते हैं इसका, कराची जैसे हैं, बिल्कुल लोग कराची जैसे हैं, बट शहर कराची जैसा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता इतना ना। वेल प्लान्ड, इतना कुशादा, इतना ग्रीन,
हर जगह पे आपको पॉन्ड्स, लेक्स, ये तमाम चीज़ें मिल रही हैं आपको, इतने बड़े बड़े यहाँ पे ग्राउंड्स मिल रहे हैं, बिल्कुल। इतने बड़े बड़े पार्क्स मिल रहे हैं आपको। ये और देखिए सबसे बड़ी पब्लिक बात- पूल बना हुआ है हाँ, पीछे हमारे, पब्लिक पूल बना Imagine हुआ करो। है। और सबसे बड़ी बात ये कि भाई तेज तबाहकुन बारिश होती है लेकिन पानी नहीं खड़ा होता। पानी नहीं खड़ा होता। अच्छा यही चीज़, जहाँ तक गर्मी की बात है मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ, बिल्कुल। बट यहाँ पे बारिश भी तो है। हाँ, बारिश उसी वक्त हो जाती है, हाँ, थोड़ी देर बारिश के हो बाद जाती है। अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ पे बारिश हो रही थी, अब धूप हाँ, निकल गई, फिर बिल्कुल शायद बारिश हो जाएगी। बिल्कुल तो सही। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बगैर बारिश को तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, बट इन्वायरमेंट, ग्रीनरी, हाँ। ये तमाम चीज़ें मेरे ख्याल से हमारे पास पहले से थी, बट हम लोगों ने वो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को उखाड़ के फेंक दिया। अब दोबारा वैसी डेवलप करने में हमें सालों लगेंगे। सालों लगेंगे। ये जो पीछे आप दरख्त देख रहे हैं, ये कोई 2-3 साल के दरख्त नहीं है, बहुत पुराने ये बहुत पुराने दरख्त। अब इस जैसा अचीव करने के लिए मेरे ख्याल से नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम अभी कुछ करेंगे तो वो शायद वो, और ये एक बहुत छोटा सा पार्क है, हम बिल्कुल, लोग एक एक छोटी सी exclusive जगह जगह पे नहीं आए हैं। एक नेबरहुड पे आके हम बैठ गए, एक छोटी बिल्कुल, सी जगह पे, लेक बिल्कुल। पे। अच्छा ये बताओ, तो बाहर निकलते हो तो कराची तो मिस करते हो ना? मैं तो बहुत मिस करता हूँ भाई, सीधी सी बात है। कितने भी दिन हम बाहर घूम फिर लें, एंड ऑफ द डे हमें अपना शहर याद आता है, हॉन्ट करता है। देखिए वो जो कियोटिक जो सिटी है हमारी, हाँ। शो वो पता नहीं कहीं ना कहीं हमें आदत हो गई उस चीज़ रच की। बस गई है ना हमारे हाँ, अंदर। तो अब ये सुकून देख के हमें लगता है कि यार ये अननेचुरल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सो फिर हमें वापस जाने का दिल चाहता है कि यार नहीं, हमें वही चाहिए, वैसी वो खाने भी अच्छा। स्ट्रीट वाले हो, गंदे हो, हाँ, कुछ जो खाने चलेगा। खाने नो डाउट यहाँ अच्छे हैं, खाने खाने का मज़ा आता है, लेकिन भाइयों जो ढाबे पे खाने का मज़ा है, जो नाले पे बैठ के खाने का मज़ा है, ये हमें बिल्कुल, हम हमारे जिस्म को, हमारे इम्यून सिस्टम को उस चीज़ की आदत है, बिल्कुल। वो कोई दूसरा ना ट्राई करे, दूसरी कंट्री का, वो जो हम, हाँ, हम लोग ही हजम कर पाते हैं कर वो। सकते हैं, हम ही हजम कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसी है, अच्छा छोड़ो सारी बातें, ये बताओ आज तो है फादर्स डे बिल्कुल। और तुम कराची से दूर हो। अच्छा मेरे साथ एडवांटेज है कि मेरी फैमिली यहाँ पे है, मेरे बच्चे यहाँ पे, तो वो तो मुझे कह रहे हैं हैप्पी फादर्स डे, और वो आज कह रहे हैं कि आज सरप्राइज देंगे, कि ऐसा सरप्राइज है जो मुझे पहले से पता है। तो मैं वहां जाके वाव भी करूंगा, अच्छा, वहाँ पे एक्टिंग करेंगे आप। एक्टिंग करूंगा भरपूर। तुम ये मुझे बताओ कि तुम इतनी दूर रह के अपने बच्चों को, फैमिली को मिस कर रहे हो? अच्छा, मेरा एक बेटा है और ऑब्वियसली मिस तो हम लोग करते हैं, जैसे ही ट्रैवल करने आते हैं तो वो दूसरे के बच्चों को देख के हाँ। बड़ा मिस कर रहे होते हैं हम लोग। सो उसने मुझे आज कार्ड बना के भेजा एक अच्छा। फादर्स डे का, और मुझे कह रहा है वो गिफ्ट है कार्ड, क्योंकि उसने अपने हाथ से उसने कोई वाटर पेंटिंग की है, उसके ऊपर कलर किए हैं और हैप्पी फादर्स डे उसने लिखा है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी लगाया उसको, तो वो उसकी तरफ से गिफ्ट है, और मेरे ख्याल से वो बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। चलो आज हम दोनों जो है ना अपनी फैमिलीज को यहाँ पे कह देते हैं अच्छा, ये तो हमें बोलना चाहिए, हम हम फैमिली को उल्टा कह देते हैं। उल्टा बोल रहे हैं। थैंक यू यार ये कैसे हम मर्द हैं यार। हम लोग अजीब लोग हैं ना, ऐसा करते हैं हम, थैंक यू कहते हैं, जी। थैंक यू हाँ, फॉर thank you। सेलिब्रेटिंग द फादर्स डे फॉर बिल्कुल। अस। एंड भाई मेरी और मुबिन की तरफ से हमारे बच्चों को थैंक यू फॉर सेलिब्रेटिंग फादर्स डे। थैंक यू। वो राहें, वो रस्ते, वो गुजरे जमाने, वो यारों की महफिल के मंजर सुहाने, भुलाना तो चाहूं मगर दिल न माने, मगर दिल न माने। हे, 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 ला 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 ला, हे, हे, ला 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 ला। जिंदगी के इन उदास लम्हों में दोस्तों का ही ख्याल आता है। केक आ गया, हैप्पी फादर्स डे का। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, लेकिन केक मैं अकेला काटूं। ये तालियों की आवाज आ रही है जी। आज का दिन तो वाकई फुल ऑफ सरप्राइजेस था। मुबीन से भी मुलाकात हो गई, बड़ी अच्छी बात हुई, और सरप्राइज डिनर भी हो गया, केक भी काट लिया, और फैमिली के साथ भी इंजॉय कर लिया, और इस तरह से फादर्स डे कंक्लूड हो गया। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। एक दिन सिर्फ उनके लिए मुख्तस ना कीजिए, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी आपको दी है, आपको परवान चढ़ाया है, आपको किसी काबिल बनाया है। वो सिर्फ आपकी आंखों में अपने लिए प्यार देखना चाहते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहते हैं।
उनकी तरफ जब भी देखिए मुस्कुरा के देखिए और धीमी आवाज में बातें। खुश रहिए, सलामत रहिए। और हाँ, रोशनी पे मत जाइए। आप सोच रहे होंगे दिन की रोशनी में डिनर यहाँ अंधेरा काफी देर से होता है। मिलते हैं। हमेशा याद रहेगा वो पल, वो राहें, वो रास्ते, वो गुजरे जमाने, वो यारों की महफिल के मंजर सुहाने। भुलाना तो चाहूं मगर दिल न माने, मगर दिल न माने।